एक ये है, आज का टॉपिक है हमारे जो भी इष्ट देव हैं, जिनकी जी हम पूजा करते हैं, जिनका हम विचार करते हैं, जिनका मनन करते हैं, जिनका नाम लेके अपनी दिनचर्या करते हैं, जी दिनों रात जिसके बारे में सोचते हैं, हाँ जी वो भगवती हो सकती हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, या कोई से भी देवी देवता हो सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि हमारी तपस्या से प्रसन्न होके और उस तपस्या के प्रतिफल में वो सामने प्रकट हो गए, आज उपस्थित हो जी गए, जी जी और उन्होंने एक बार ये कह दिया कि मांगो, क्या मांगते हो। तो हम क्या मांगेंगे, जी हम लोग क्या मांगेंगे, इस पर मैं जी कोशिश करता हूँ। जो मेरा छोटी बुद्धि है जितनी है उतनी की कोशिश करता हूँ। जी जी देखिए, साधारण व्यक्ति जो कहेगा, ये सबका अलग अलग है, सबके ऊपर अलग अलग है। ये प्रश्न हाँ एक जी ही है, इसके उत्तर सबके अलग अलग हैं। कोई उसमें रुपया मांगेगा, कोई रुतबा हाँ मांगेगा, कोई अपने बैरियों का, शत्रुओं का नाश मांगेगा, कोई तीन तीन मंजिला मकान, घर, कार, अच्छा बंगला, एग्जाम में बस इस बार पास हो जाऊं, जी जी ये कुछ हो सकती हैं। एक, हाँ जी हाँ, एक मेरी क्लिनिक पे एक 65 साल की बुढ़िया अपने घुटने पे हाथ लगा कहती है, बस अगर मुझे एक बार मिल जा भोला बाबा, भोला बाबा मतलब शंकर भगवान, तो मैं तो कहूँ हाँ मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दे। वो ठीक वो ठीक डॉक्टर भगवान तो से कर नहीं यही पा रहे। मांग रही हैं। तो हाँ सबका अलग अलग है, कोई क्या मांगता है हाँ क्या नहीं। एक बार मैं यहाँ से अपने 2-3 साथियों के साथ, बामनोली एक गांव है, हाँ जी हाँ जी वहां से अंदर जाके 2-2.5 किलोमीटर जंगलों में एक आश्रम, अच्छा आश्रम में एक साधु साधु अच्छा रहते थे। बहुत उच्च कोटि के साधु, बहुत ही उच्च कोटि के। ये कब की बात है? ये बात होंगी अब से 10-12 साल पुरानी। अच्छा अच्छा अब वो साधु नहीं रहे, अच्छा अब नहीं रहे। तो वहां हम गए, जैसे ही जाके बैठे तो हमारे बाद हम नमो नारायण करके और बैठ गए। तो जी हमारे बाद 2-3 और आए, वो भी उन्होंने नमो नारायण किया, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो भी बैठ गए। अब सुनिए अच्छा इसके बाद। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई, मैंने महाराज से कहा, तो महाराज आज मेरा एक प्रश्न है, आप कहो तो पूछ लूं कि हाँ पूछो। मेरा प्रश्न है, आपके जीवन में आज तक किसी भी भक्त ने सबसे बढ़िया क्या आशीर्वाद मांगा, और आपने उसको क्या आशीर्वाद दिया। किसी को भी आज तक जीवन में क्या सबसे बढ़िया आशीर्वाद क्या दिया। जी 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 मेरा प्रश्न उचित है कि नहीं। सही बात है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, मांग तो हमसे कोई कुछ भी सकता है, हाँ जी लेकिन हम दे कुछ भी नहीं सकते। तो है जी, सही बात है तो कह जी फिर सही ये बात क्या, है। फिर चल क्या रहा है ये हाँ जी कि और बताऊं। मैं कहा, हाँ जी, कि भगवान भी कुछ नहीं दे सकते, और ये बिल्कुल पक्की अच्छा बात है, भगवान भी कुछ नहीं दे सकते। कह जी अच्छा फिर आगे ये जो ये है, ये सारे शास्त्र भरे पड़े हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, कि ये है क्या किस्सा। तो वो कहने लगे, अच्छा भगवान केवल इतना करते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें दे देते हैं। हाँ जी अगर बुरा किया है तो बुरा, उसका फल मिल जाएगा, अच्छा किया है तो अच्छा फल मिल जाएगा। सुनते रहो। लेकिन कोई, किसी को हमने आशीर्वाद दिया, किसी की माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, किसी के पिता ने उसका आशीर्वाद दिया, किसी के गुरु ने आशीर्वाद दिया, तो उससे उसकी सद्बुद्धि होती है और वो प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने की। हम हाँ प्रेरणा जी तो दे सकते हैं, लेकिन फल नहीं दे सकते। फल देने का काम भगवान का है। जो गीता का 2 अध्याय 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जी केवल जी कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। हाँ जी फिर मैं उनसे कहा कि महाराज एक बात बताओ, एक जगह ये आता है
ये तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भाग्य को भगवान शिव पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं। अच्छा जी। हाँ, मार्कंडेय ऋषि, मरकंडू एक ऋषि थे, उनके पुत्र हुए मार्कंडेय। उनकी उम्र ही 6 साल थी, 7 साल। अच्छा। हाँ। उन्हें आशीर्वाद मिल गया भगवान शिव का, तो उनकी अच्छा। आयु हो गई 60 कल्प। ये थोड़ी कहानी, मैं विषय से हट जाऊंगा तो इसलिए कहानी में इसको बाद में पूछ लेना मेरे से कभी क्या था ये। अच्छा अच्छा, 7 ठीक है। वो आज भी हैं, 60 कल्प की आयु हो गई मार्कंडेय जी। सुन भाई, सुन लिया। 6 साल के थे, उनकी आयु हो गई 60,000 साल। 7 कल्प और ज्यादा। 60,000 से ज्यादा। एक कल्प में शायद 4 युग होते हैं, तो 7 कल्प, तो वो तो बहुत लंबे। जो मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। हाँ जी। तो ये उनका हुआ, तो ये बदल सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। अच्छा। अब सवाल ये है कि जैसे हम लोग भगवान से रोज ही तो कुछ न कुछ मांगते हैं। हाँ। और हमें अगर कुछ नहीं मिलता है तो मन को एक आत्मिक शांति तो मिलती है, और उस काम के लिए एक हमें प्रेरणा मिलती है। अगर आपको याद हो, जब हम 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, 10वीं में पढ़ते थे, तो रोजाना एक प्रार्थना होती थी स्कूल में, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। है कुछ याद इस तरह का, जो हमें इंटर कॉलेज में हुआ करती है। जी जी जी। तो अब उस बात से कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 साल तक लगातार एक ही बातों कहे, तो कर्तव्य मार्ग पर डटने की एक प्रेरणा तो मिली, दिमाग में कहीं तो कंप्यूटर में फिट हुआ। ऐसे ही अगर हम भगवान के पास जाते हैं, रोज आरती करते हैं, तो एक प्रेरणा मिलती है, कंप्यूटर में फिट होता है कि हमें ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। हाँ। अगर एक लिस्ट देखें मांगने वालों की, तो इतने लोगों ने इतनी बात मांगी, इतनी मांगी। एक छोटी सी कहानी सुना दूं भाई, इसके मुकुंद को बहुत अच्छी लगेगी। मुकुंद सुन रहा है? सुन रहा है जी। हाँ, एक भिखारी था, बेगर, और वो एक छोटी सी लंगोटी सी बांधे हुए 3 दिन से भूखा था। कहीं कोई भीख भी नहीं मिली, एक रोटी नहीं मिली, एक दाना नहीं मिला। कटोरा हाथ में लिए हुए, कहीं से कुछ मिल जाए। तो किसी ने उससे ये कहा, भिखारी से, कि देखो सुबह 10 बजे जब ये राजमहल का दरवाजा खुलता है, मेन गेट, इसमें से अंदर से राजा आएंगे रथ से, अपने रथ पे बैठ के। और उनका एक नियम है कि जो पहला आदमी उनके रथ के सामने आएगा, वो जो कुछ मांगेगा उसे वो देते हैं। यहां तक आएगा समझो मुकुंद? तो उसने कहा, लेकिन भाई तुम पहले आदमी होने चाहिए तभी मिलेगा, नहीं तो तुमसे पहले कोई खड़ा हो गया तो तुम्हें नहीं मिलने का। तो वो तो रात को 11 बजे जाके महल पे सबसे आगे बैठ गया, दरवाजे के पास, जैसे आजकल वैक्सीनेशन लगता है ना लाइन, तो सबसे आगे वो जाके बैठ गया। हाँ जी। सुबह 10 बजे, और वो लंगोटी बांधे हुए और हाथ में एक कटोरा लिए हुए, और वो खड़ा सामने से। 10 बजे राजा आए रथ में, और रथ में आके महारथ रुका, तो जो उसका कोचवान था, जो सारथी था, उसने कहा कि मांग, क्या मांगता है राजा से? महाराज अभी देंगे। वो देखता रहा, उसने फिर कहा, अरे ऐसे खड़ा मत हो, मांग ले जो कुछ मांगना हो। तो किससे मांग लूं? ये महाराज हैं, यहाँ के राजा हैं जी, इनसे मांगू? जब उसने 3 बार कहा कि ये देने लायक हैं, वो तो क्या बात करता है, तो जिसे यही पता नहीं कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे देंगे क्या? इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा पेट जो है, मेरी आंत जो है, वो तो पीछे कमर में जा लगी, आंत से तो पसली में चिपक रही, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा मुझे क्या चाहिए?
तो इनसे क्या मांगू? फिर तो वो दूसरे से मांगू जो सबको देता है। इनसे क्या मांगू? तुझे क्या बताऊं ए दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर का सवाल है। कभी सुना है ये गाना? है कि नहीं है? हाँ तेरी एक हाँ नजर का सवाल है। तुझसे दिलरुबा मतलब भगवान। जी जी यहाँ स्त्री को नहीं कही, भगवान को कही। तुझे क्या बताऊं ए दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर का सवाल है। तो एक नजर उनकी है, लेकिन वो नजर जी किसके ऊपर होती है? जो इसके लिए डिजर्व करता है। हम्म। हम भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं, जो पहले आया था, लेकिन मजेदारी तब है, मजा तब आता है जब भगवान कहे, भगवान भक्त से कुछ मांगे। यहाँ उल्टा कह रहा हूं, अब तक जो है भक्त जो है भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान भी मांगते हैं भक्त से कुछ। जैसे, अच्छा हाँ हाँ, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि इन्होंने ये जो इंद्र ने रूप बदल के और इनसे कर्ण से कवच और कुंडल लिए थे कि नहीं लिए थे? हाँ मांगा था। जी जी अगर वो ना मांगते तो कर्ण कैसे मरता? हाँ सही बात गुरु जो भगवान का रूप होता है, एकलव्य का अंगूठा मांगा था कि नहीं मांगा था? हाँ जी भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, जी 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 उसका सर मांगा था कि नहीं मांगा था? उसने सर सही काट। बात और ये वो था कि जो 3 बाण में सारे के सारे संसार को, उसमें कौरव और पांडव की सेना नहीं थी, सारा संसार उसमें सुखाने में समर्थ था वो बर्बरीक। अच्छा देखो बताइए ये कहानी मेरे से फिर बाद में सुनना, कल सुन लेना। कल लंबा हो अलग से जाएगा फिर यही लंबा हो सुना जाएगा दूंगा। आज भटक जाएंगे। हाँ तो अच्छा, बहुत सारे तो बढ़िया देवता और सब इकट्ठे होके महर्षि दधीजी के पास गए थे कि नहीं? अपनी हड्डियां दे दो जी हमें। जी गए थे, हाँ जी जिससे वज्र बनाया गया और इंद्र ने उस वज्र से वृत्तासुर का वध किया था। अच्छा जी हाँ इधर सुना है तो लेकिन ये है वहां जहाँ भगवान ने कुछ मांगा, नहीं तो भगवान से ही तो मांगते हैं। अभी तक जो चलता रहा है वो भगवान से मांगा। लेकिन अगर और भी देखें साहब, हम भगवान से क्या क्या मांग सकते हैं, तो क्यों ने हम, एक हमारे यहाँ एक वो आता है, एक कहावत आती है, महाजनो येन गता से पंथा, उस जी रास्ते पर चलो जिस पे बड़े आदमी चले हैं। महाजन, महाजन का मतलब ये वो लैंडलॉर्ड नहीं, मनी हाँ लेंडर जी नहीं, महाजन जो बड़े आदमी हो, जिस पे पीसी शर्मा अच्छा चले, हम भी उसी रास्ते पे चले कि नहीं चले? यार सीधी बात है, हमारे लिए तो यही है। तो सही बात है अब ये देखो, तुलसीदास बहुत भारी संत हुए हैं ये तुलसीदास। इन्होंने क्या मांगा? मांगे हो हाँ जी तुलसीदास कर जोड़े, तुलसीदास बताओ हाथ राम जोड़कर की एक मानस मांगते हैं, मोरे बसहु बताओ राम किए मानस मोरे। मानस मोरे हाँ मांगा था कि नहीं मांगा था? बिल्कुल सही बात अच्छा, ये जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य, आदि जगत गुरु, जी एक छोटी सी पुस्तक आती है, चरपट मंजरी का, चरपट मंजरी का, उसमें आता है ये स्तोत्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखो मैं इस जो पता नहीं अब तक कितने बार मर लिया, कितने बार पैदा हो लिया, कितनी बार माँ के पेट में जो जठराग्नि है उसमें पता नहीं कितनी बार जाके सोया हूँ। अच्छा जी हाँ, हे भगवान मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाऊं। हाँ जी आदि जगत गुरु। चलो जी अब आगे और थोड़ा सा आगे चलो। जी मुकुंद, प्रहलाद का नाम सुना है? प्रहलाद, प्रहलाद का नाम सुना है कौन था बताओ होली वाला हाँ, होलिका इसकी बुआ थी, बुआ। बुआ थी होली का हाँ, ये हिरण्यकश्यप की बहन, वो गोद में लेके बैठी थी ने। खैर, हाँ तो प्रहलाद जब आखिर में ये हुआ कि
ये जो हिरण्यकश्यप ये कहता था भगवान मैं हूं, मेरे से अलग कुछ नहीं है। ये कहते थे नहीं, विष्णु भगवान है। हिरण्यकश्यप अपने आप को कहलवाना चाहता था। कहाँ है तेरे भगवान कि जिस सर्वत्र सब जगह है, इस खंबे में है महल के कि जी हाँ ये भी है। उसने एक गदा खंबे पे मारी और वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उससे दरवाजे पे, महल के दरवाजे बैठ के अपने पैरों पे बैठा लिया उसने। मुकुंद सुन रहे हो? जी जी ये सुनाऊंगा मैं कथा, ये कथा सुनाऊंगा छोटी जी। अपने जंघाओं पे बैठा लिया और उसका पेट फाड़ा अपने नाखून से। हाँ जी। उसका पेट फाड़ा और उससे कहा नो देख दिन है